अगर आप लोग को साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक्स का इजी तरीके से इसका वैल्यूज याद करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप साइन है, साइन का वैल्यूज को याद कर लो। आप कैसे याद करोगे? तो साइन जीरो, मान लो कि साइन है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां से याद करो कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन जीरो जीरो हो गया। उसके बाद जीरो के बाद आप याद करो कि हाफ आता है 1/2। उसके बाद 45 डिग्री के लिए आप 1/√2 याद कर लो। फिर 60 के लिए रूट ऊपर चला गया, √3/2 हो गया। और 90 डिग्री 1। तो आप अगर साइन का सिर्फ याद कर लोगे तो उससे मैं आपको बताता हूँ, आप पूरा का पूरा वैल्यूज उसी से निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। तो अगर आपने साइन का याद कर लिया, तो अगर कॉस का जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन का जो लिखे हो उसके पीछे से शुरू कर दो। जैसे कि साइन 90 इधर, कॉस के लिए इधर से लिख दो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, वैसे ही जीरो। तो साइन के लिए इधर से शुरू हुआ था, तो कॉस के लिए वही वैल्यूज पीछे से शुरू हो गया है। अब मैं टेन का बताता हूँ कि टेन का आप क्या कैसे निकाल सकते हो। तो टेन के लिए आप साइन कॉस का निकाल लिए, तो अब टेन के लिए क्या करना है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, ये भी जानते हो। तो साइन, साइन क्या है यहाँ, जीरो। टेन जीरो के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन जीरो बाई कॉस जीरो। तो साइन जीरो क्या है, जीरो, और कॉस जीरो क्या है, 1। 0/1 क्या होगा, जीरो। तो वहां से जीरो आ गया। वैसे ही 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो टू टू कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, तो वही बचा। वैसे ही 45 डिग्री के लिए क्या बचा, कैसे, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। वैसे ही 60 डिग्री के लिए कैसे बचेगा, तो 60 डिग्री में भी डिवाइड करेंगे तो क्या, टू टू कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा, तो वही √3 बचा है। और हम लोग जानते हैं 1 को जीरो से डिवाइड करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है। वैसे ही कॉट ए, टेन का निकल गया तो कॉट ए। तो हम लोग कॉट ए के लिए क्या करना है, कॉट ए का भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, जैसे 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट पॉसिबल, तो नॉट डिफाइंड है। वैसे ही रूट कॉस ए बाई साइन है, तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो यहाँ से टू टू कट जाएगा तो √3 आएगा सिर्फ। आप ये भी कर सकते हो, कॉस डिवाइड बाई साइन, या फिर ये कर लो, टेन का आप निकाल लियो, तो आप टेन का पीछे से शुरू कर दो लिखना, तो वो कॉट का हो जाएगा, जैसे नॉट डिफाइंड। यहाँ √3, यहाँ 1, और यहाँ 1/√3, और ये जीरो। आप वो भी कर सकते हो, दोनों तरीका है, आपको याद जो भी इजी लगे उससे आप याद कर लो। और सेक का निकालना है, तो सेक का क्या होता है, अगर 1/cos कर देंगे तो उससे सेक का निकल जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आता है, 1, तो वही हो गया। √3/1 डिवाइडेड बाई √3/2, कॉस का क्या होगा, 1/sec होता है ना। तो सेक का दोनों का वाइस वर्सा होता है, तो सेक का निकालने के लिए 1/cos, एक सिर्फ 1/cos कर दो। तो हम लोग को cos 30 का पता है, सेक का नहीं पता है, तो बस 1/cos कर देते हैं तो सेक का आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, √3/2/√3 हो जाएगा, तो वही है। वैसे ही 1/√2 क्या होगा, √2 पर चला जाएगा, तो √2 आ गया। वैसे ही 1/2 का अगर 1 से और 1/2 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, तो वही है। और सिमिलरली जीरो को, अगर अगर 1 को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो वही आया है। और कौशिक का भी सिमिलरली वैसे कर सकते हो आप, 1/sin से निकाल सकते हो, 1 डिवाइड बाई साइन। तो 1/0 क्या आता है, 1/0 नॉट पॉसिबल है, तो नॉट डिफाइंड है यहाँ। और 1/1/2 2। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कोसेक का, 1/sin का वैल्यूज डालकर, या फिर वही काम कर सकते हो आप, अगर सेक का निकल गया है तो सेक का जो है वो पीछे से लिखना शुरू कर दो, जैसे 1 नॉट डिफाइंड हो गया, √2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, यहाँ √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1 हो गया। तो आप इन दो तरीका का यूज करके आप सिर्फ साइन का वैल्यूज से आप सारे का वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 10 के लिए, वहां जाके विजिट करो, आपको जो प्रॉब्लम
आपको चाहिए देखना है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो।